हेलो एवरीवन। अभी अभी सीबीएसई ने बोर्ड के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए और अब 10th वाले बच्चों के दिमाग में भी टेंशन आ गई कि हमारा रिजल्ट भी बस आने ही वाला है। इस वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब दूंगा जो मुझसे कम से कम हजारों बार पूछा गया है कि क्या बोर्ड के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं। देखते रहिए इस पूरे वीडियो को टू गेट योर आंसर्स। सबसे पहले तो उन बच्चों को कंग्रेचुलेशंस जिनके +2 में अच्छे मार्क्स आ गए, और उन बच्चों के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगा जिनके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ पाए। बेटा, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। डोंट वरी, आपको बहुत मौके मिलेंगे अपने आप को प्रूव करने के। डिसहार्टेंड मत होइए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आगे बहुत सारे आपके पास मौके हैं, उस मौके को आपको गंवाना नहीं है। सीधे सीधे मैं आपको जवाब देता हूँ कि क्या बोर्ड के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं। आंसर इज 30% येस, 70% नो। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। 30% पहले येस समझाता हूँ। बोर्ड के मार्क्स आपके लिए सिर्फ तब इंपॉर्टेंट है जब आपने पहले ही सोच रखा है कि मैं एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अच्छे से यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और मैं फर्दर अपने स्टडीज़ करेंगे। पहले हम ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर्स वगैरह सब कुछ करने के बाद देखिए, अगर आपको एकेडमिक्स में ही अपना फ्यूचर बनाना है तो आपके लिए बोर्ड के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से ही आपको एडमिशन देते हैं। कुछ जगहों पर एंट्रेंस एग्जाम भी है, लेकिन क्राइटेरिया फिर भी बोर्ड के मार्क्स होते हैं। देखिए, इंडिया में आपको एक बात बता दूं, इंडिया में ग्रेजुएट जो डिग्री है, जो बैचलर्स डिग्री है, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। उसके बाद भी आपको फर्दर स्टडीज़ करनी पड़ती है और किसी अच्छे जॉब के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिर भी देना ही पड़ता है, और आगे जाके कंपटीशन ऐसे भी बढ़ जाता है। अब मैं आता हूँ 70% पे कि बोर्ड का रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, अगर आपको इंडिया के सबसे टॉप के कॉलेजेस में पढ़ना है, चाहे वो डिज़ाइनिंग का कॉलेज हो, चाहे वो लॉ का कॉलेज हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ एग्जाम जरूर ये आपसे कहते हैं कि आपके एक सर्टेन मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। जो कहते हैं, कुछ कहते हैं 60 होना चाहिए, कुछ कहते हैं 50 होना चाहिए, कुछ कहते हैं 70 होना चाहिए, मैक्सिमम 80 तक जाता है। अगर आपके इतने मार्क्स आ गए हैं कि आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं तो कंग्रेचुलेशन, अब आपके बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको compete करना है बाकी बच्चों से और आपको अपनी सीट उनसे ले लेनी है। एक बात आपको बता दूं, मैंने अपने लाइफ में इतने सारे डॉक्टर्स को देखा है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनाए भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स से मिला भी हूं। मैंने आज तक किसी के +2 के मार्क्स, किसी के 10th के मार्क्स नहीं पूछे। उनकी जो फाइनल डिग्री है मैटर वही करती है। जब आप आईआईटीज़ के अंदर होंगे या आप इंडिया के सबसे टॉप के लॉ कॉलेज से निकलेंगे या टॉप के डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से निकलेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपसे आपके 10th या 12th के मार्क्स पूछता है। हाँ, इंटरव्यूज़ में ज़रूर पूछते हैं। जब आप इंटरव्यू कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हैं तो वहाँ आपके 10th और 12th के मार्क्स अगर अच्छे हैं तो उनको समझ आ जाता है कि हाँ, आप थ्रू आउट अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो थोड़े से क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। पर एक बात बता दूं, वो अकेला क्राइटेरिया नहीं होता है, उसके बहुत छोटी सी वेटेज होती है। अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आपके स्किल्स को वहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी, आपके बोर्ड के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते वहाँ पर। अच्छे मार्क्स आ गए हैं, खुशी की बात है, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा इसको यूज़फुलनेस नहीं है। खराब भी आ गए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत रास्ता बाकी है। आपको क्या करना है? आपको फोकस करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पता कीजिए कि आप जब +2 पास हो गए या 10th पास हो गए, तो अब आपकी फील्ड में आपने जो भी फील्ड चुना है, आपने लॉ चुना है, आपने कॉमर्स चुना है, आपने आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, आपने डॉक्टर बनना है, तो पता कीजिए कि इंडिया में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट उसके कहाँ हैं, कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कौन से ब्रांचेस आपको लेने हैं, और उसके बाद पता कीजिए उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए और लग जाइए बस उसकी तैयारी में। जिन बच्चों का बोर्ड्स हो गया, अभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं। कोरोना की वजह से आपके एग्जाम डेट्स आगे बढ़ गए हैं। आप में से कई बच्चे इसलिए नहीं पढ़ रहे कि टाइम बहुत कम बचा है, हम तो 2 साल पढ़े नहीं, ढंग से पढ़े नहीं, अब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, एक एक मार्क के ऊपर 1000 रैंक की डिफरेंस आ सकती है। अभी भी आपके पास बहुत वक्त है, आप पढ़िए। क्या पता आप जो लास्ट मोमेंट पे भी जो टॉपिक पढ़ के आए, क्वेश्चन उसी से आ जाए। यू नेवर नो लक कब बदल जाए। आपको पढ़ते रहना है, मेहनत करनी है। आपने पहले क्या किया, ज़्यादातर लोग पहले क्या नहीं किया उसी का रोना रोते रहते हैं, और आगे क्या करना है वो करना भूल जाते हैं। वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक बहुत अच्छा मौका है। आप चाहे प्रेसिडेंट के बेटे हैं, चाहे आप अंबानी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे आपके पापा एक मजदूर हैं, चाहे आपके पापा एक आईएएस ऑफिसर हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सब बराबर है। जब वहां आप बैठते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, आप कौन से कलर के कपड़े पहन के आए हैं, आप कौन सी गाड़ी में घूमते हैं, आपका घर कितना बड़ा है, मैटर नहीं करता। एक चीज़ मैटर करता है, आपका टैलेंट, और आपका टैलेंट आपको दिखाना है।
मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानता हूँ, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 10th में 60% मार्क्स थे, आज की डेट में इंडिया के बहुत बड़े डॉक्टर्स में से गिने जाते हैं। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 70-65% मार्क्स लेने के आने के बावजूद IITs में गए, IITs में पढ़ने के बाद फॉरेन जाके भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं। बोर्ड के मार्क्स खराब हो गए, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी गलती से सीखना भी है। अगर आपकी गलती से मार्क्स आपके कम आए हैं तो आपको उस गलती को पहचानना है कि मार्क्स क्यों कम आए, और आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि नहीं, अगली बार ये गलती नहीं होगी। जी जान से जुट जाइए, बस जो भी एग्जाम है आपका जुट जाइए। एक पल के लिए मान लेते हैं, मान लीजिए अभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं आप उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं। जितना प्रिपेयर कर सकते हैं करिए ना, फिर एक और मौका मिलेगा। ज़्यादातर एंट्रेंस एग्जाम आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं अपीयर होने के लिए। कुछ बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मेरा पहली अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो चलो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आगे का करियर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। मेरे हिसाब से अगर पहले अटेम्प्ट में आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो टेक सेकंड अटेम्प्ट, कौन सी बड़ी बात है। अगर आने वाली आगे की 60 से 70 साल को बचाने के लिए, सुधारने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए 1 साल एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं तो मुझे लगता है 100% वो एफर्ट्स आपको लगाने चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, जो भी मार्क्स आए हैं एक बार के लिए भूल जाइए। देखिए, घर वाले बोलेंगे, पड़ोसी भी ताना दे सकते हैं, और जो रिश्तेदार हैं वो तो मज़े लेंगे, कोई बात नहीं। ये सारी बातों को मन में रखिए, लेकिन दिल पे मत लगाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या फोकस करना है, फ्यूचर की तरफ फोकस करना है। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, जितने भी अटेम्प्ट्स लगते हैं, जिस दिन आप IAS बन जाएंगे, जिस दिन आप IITian बन जाएंगे, जिस दिन नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, ट्रस्ट मी 10th 12th के मार्क्स कोई नहीं पूछने वाला है। पढ़िए, मेहनत करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, अच्छा होगा सब कुछ। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो दुनिया भी आपके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर देती है। गुड लक बच्चों।